रात के ठीक 3 बजे अगर आप अकेले कमरे में बैठकर धीरे से एक नाम बोले, नागवल्ली, तो कहा जाता है आपके पीछे किसी के पायल की आवाज़ शुरू हो जाती है। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज, और फिर आपके बिल्कुल कान के पास एक ठंडी सांस महसूस होती है और एक आवाज़ सुनाई देती है। ये कहानी है भारत की सबसे डरावनी और सबसे श्रापित फिल्म की, अपथमित्र। साल 2004, मैसूर का एक पुराना महल, जहां सैकड़ों साल पहले एक नर्तकी को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था नागवल्ली। मरते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, और उसने कसम खाई, जिस दिन मुझे जलाया गया उसी दिन मैं लौटूंगी और राजा को जिंदा जला दूंगी। सालों बाद एक नई दुल्हन गंगा उस महल में रहने आई। पहले सब सामान्य था, लेकिन एक दिन उसने खोल दिया वो कमरा जो सदियों से बंद था। कमरे में धूल से ढकी एक डायरी पड़ी थी, नागवल्ली की। जैसे ही गंगा ने उसे छुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और उसी रात गंगा पहली बार हंसी। लेकिन वो उसकी हंसी नहीं थी, वो थी नागवल्ली की हंसी। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट बन गई, लेकिन असली डर फिल्म खत्म होने के बाद शुरू हुआ। सबसे पहले फिल्म की हीरोइन सौंदर्या। फिल्म रिलीज के कुछ ही समय बाद उनका प्लेन आसमान में ही अचानक गिर गया। कहा जाता है मरते समय उनकी आंखें खुली थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। कुछ साल बाद फिल्म के हीरो विष्णुवर्धन अचानक हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन मरने से पहले वो बार बार एक ही नाम बड़बड़ा रहे थे, नागवल्ली। शूटिंग के दौरान कैमरे अपने आप बंद हो जाते थे। रिकॉर्डिंग में एक अजीब महिला की हंसी सुनाई देती थी। रात में सेट पर पायल की आवाज़ आती थी। एक लाइटमैन ने बताया उसने लाल साड़ी पहनी, जली हुई त्वचा वाली एक औरत को डांस हॉल में खड़े देखा। जब वो पास गया, वो गायब हो गई, लेकिन फर्श पर जले हुए पैरों के निशान रह गए। आज भी मैसूर का वो महल सूरज ढलते ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात में वहां से घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं हर साल दुर्गाष्टमी की रात डांस हॉल में एक परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे नाचती है और फिर अचानक जलने लगती है, और आखिरी बार एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं अभी भी यहीं हूँ। क्या ये सब सिर्फ संयोग था, या सच में उस फिल्म के साथ कुछ अंधेरा, कुछ अलौकिक, कुछ श्रापित जुड़ा हुआ है? आप क्या मानते हैं, संयोग या नागवल्ली का श्राप? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें द अनरिवील्ड मिस्ट्री, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा डर।